अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं दही बीफ मसाला। जैसा कि ईद आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज ईद के हवाले से रेसिपी शेयर कर दी जाए। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया है, चूल्हा मैं जला चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल, तकरीबन आधा कप तक। कुछ खड़ा मसाला डालते हैं जिसमें 2 मोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 डाल देंगे सब्ज़ी इलायचियाँ। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर बीफ यानी कि गाय का गोश्त, जो कि मैंने 750 ग्राम तक ले लिया है। बीफ को हमें फ्राई करना है जी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे, हल्की आंच पे, बिल्कुल फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे इसको पकाना है। और बोटियों की साइड चेंज करा करा के फ्राई करेंगे ताकि हर साइड से बोटियां जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हों। जितना ये फ्राई होगा उतना ही टेस्टी बनेगा और बहुत प्यारा सा कलर आने तक हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और देखें गोश्त काफ़ी अच्छा फ्राई हो चुका है और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लग गए हैं फ्राई करने में। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक और लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए पका लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और जब तक मैं अदरक लहसुन को भून रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, वो डाली हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही ले लिया है मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, वो डाल दिया है। थोड़ा सा हम भून लेंगे मसालों को। इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसको बार बार बना के खाना चाहेंगे। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब डाल दिया है जिसके अंदर प्याज। नॉर्मल मैंने स्लाइसिस में ही उसको काट लिया था और तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने डाला है। प्याज को भी अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ हिला देंगे और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और तकरीबन 5-6 कप तक मैंने पानी डाल दिया है। आप जितना मुनासिब समझे उतना डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने के बाद फिर से हम सब चीज़ों को हिला देंगे और अब हमें इसको ढक के पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और देखें पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं, और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें इसको पकाना है जी कि ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बीच बीच में हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच मैंने चेंज कर लिया क्योंकि स्पैचुला से मुझे हिलाना बड़ा इजी लगता है, साइडों से भी आसानी से बंदा उतार लेता है। और बस जी इसको हमें पकाना है। आँच मैंने जो है वो अब थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो। और देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो चुका है और ऑयल निकल चुका है। आँच अब कर देंगे बिल्कुल हल्की और इसके अंदर हम डाल देंगे दही, जो कि मैंने 1.5 कप तक ले लिया है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। दही डालने के बाद फ़ौरन से हिला दिया है ताकि फटे नहीं ये। 4-5 मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हिलाएंगे। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। आँच दरमियानी मैंने कर ली है ताकि जल्दी पके ये, और बीच बीच में हम इसको हिला देंगे। और देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो दही का पक पक के कम होता जा रहा है। बस हमें इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई करना है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा अब इसको भून लेंगे ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई स्मेल ना रहे। और देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इसको भी हिला देंगे ताकि इसका भी ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाए हमारी रेसिपी के अंदर। और मैंने हरा धनिया डाल दिया, मैंने फ्रीज़ किया हुआ डाला है, आपके पास फ्रेश हो तो आप डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह से हमें अब इसको
हिला देना है, 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गरम मसाला और हरे धनिया का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, चूल्हे को करते हैं बंद। तो ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी हमारी दही बीफ मसाला हो चुका है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी बीफ कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि मुंह में डालते ही घुल जाएं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है। बारीक मशीन से मैंने इसको निकलवाया था, इसके बावजूद मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करूँगी ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए। मैंने कीमे को चॉप कर लिया और बहुत ये बारीक हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको भी बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर ज़ीरा कुटा हुआ। 2 टीस्पून जाएंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया। 4 से 5 टेबलस्पून तक डाल देंगे हम इसके अंदर गंदम का आटा। और अब डालेंगे इसके अंदर हम आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, जो इसको सॉफ्ट करने में हेल्पफुल होगा। 1 कप दही लेके ना मैंने उसको मलमल के कपड़े में डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि उसके अंदर से पानी थोड़ा निकल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकाला है, बस गाढ़ा दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 15-20 मिनट रखने के बाद। और अब अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे और आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अच्छी तरह से जी सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून तक अदरक और लहसुन। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कीमे के अंदर, क्योंकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ज़बरदस्त सी हमें कीमे की मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद जी हमें इसको करना है मैरिनेट। आप जितना भी टाइम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैरिनेट करूँगी ऊपर से कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। जितना मैरिनेट करेंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे और उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद अब कीमे के बनाएंगे जी हम कबाब। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, जितना आपको साइज़ रखना है उस हिसाब से कीमा पकड़ें और कबाब इस तरह से बना लें। मैंने गोल शेप में ही बनाए हैं। तवे पे मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हमें इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दोनों साइड से। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, बस हमें सारी टिक्कियों की, सारे कबाब की साइड को चेंज कराना है। और एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें पकने के लिए देने हैं। उसी टाइम में ये बहुत अच्छे गल भी जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। बस जी कबाब हमारे हो चुके हैं रेडी। तवे से उतारेंगे और मज़े ले लेके हम इनको खाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अभी मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट है। ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ने मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी बीफ टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। इसको आप नान रोटी सबके साथ खा सकते हैं, एज अ स्टार्टर भी इसको ले सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। 750 ग्राम मैंने बोनलेस ले लिया है बीफ, यानी कि गाय का गोश्त। नॉर्मल साइज रखा है। बोटी का ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के रेडीमेड मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे मजीद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है। 1 टेबलस्पून चला गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर देगी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आधा टीस्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। साथ ही डालेंगे दही, जो कि मैंने 5 से 6 टेबलस्पून फेंट के डाल दिए हैं। और दही डाल लेने के बाद अब पकड़ेंगे चम्मच और इसको हम हिला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको गलाना है, तो पकते वक्त ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। और बस जी नॉर्मल सी इसकी हमें मिक्सिंग कर लेनी है तमाम चीज़ों की।
और मिक्स कर लेने के बाद इसको डाल देंगे जी अब हम प्रेशर कुकर में। और मसाले जो बोल के साथ चिपके हुए उनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर पानी। पहले मैं 1 गिलास डालूंगी भर के, इसको थोड़ा मिक्स करके देखते हैं कि इतना पानी काफ़ी है या कम है। इतना पानी डालना है जिसके अंदर टिक्का जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बस हिला लेने के बाद मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा पानी और जाना चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं पानी और डाल दूंगी। तकरीबन 1.25 गिलास तक मैंने पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर को करते हैं बंद, और बंद करके हमें जब प्रेशर कुकर का वेट बोलना शुरू हो जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम चलने देंगे ताकि टिक्का जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। बस अब हम इसको गला लेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। बोटी को मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और अब जो पानी हमें नज़र आ रहा है इसको हमें अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है तेज़ आंच करके। बीच बीच में हिला देंगे ताकि लग ना जाए। और देखें पानी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। बस थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बस अच्छी तरह से हिला लेने के बाद अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और प्रेशर कुकर को हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक पैन रख लिया है चूल्हे पे, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और साथ ही इसमें डालेंगे जी चंद कड़ी पत्ते, क्योंकि मेरे पास घर पे पड़ा था कड़ी पत्ता, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और बस कड़ी पत्ते को मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी पहले। और कड़ी पत्ते को कड़कड़ा लेने के बाद अब जो बोटियां हमने गलाई थी वो हमने डाल दी हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था, उसके साथ डालना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया था। और मैंने सारी बोटियां डाल दी हैं जी इसके अंदर। और दरमियानी आंच पे अब हम 3-4 मिनट के लिए इसको सेक लगवाएंगे ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा थोड़ा डार्क सा टिक्के वाला जो कलर है वो आ जाए। अब मैंने 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्योंकि हमें इसको चटपटा बनाना है इसलिए लेमन जूस भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। और बोटियों को मैंने फैला लिया है थोड़ा सा, ताकि बोटियों पे अच्छी तरह से थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, टिक्के वाली लुक आनी चाहिए इसके अंदर। और बस जी एक साइड से थोड़ा सेक लेने के बाद अब हिला लेंगे। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिला लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ये अच्छा कलर पकड़ लेती हैं बोटियाँ। और ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसके अंदर। और अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब फॉइल पेपर रख के इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे जिसको मैंने गरम कर लिया है पहले से। ऊपर अब हम डालेंगे जी थोड़ा सा ऑयल और कवर कर देंगे ऊपर से 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ज़बरदस्त सा टिक्के का स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और बीफ टिक्का हो चुका है रेडी। इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ज़बरदस्त बीफ टिक्का रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा लेमन बीफ फ्राई, या फिर भुना हुआ लीमू गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले जी पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून तक। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं बीफ। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका जो वेट है वो 1.5 किलो है तकरीबन। हड्डी वाला मैंने बीफ लिया, आप इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने डाल दी है काली मिर्च और हस्बे जायका मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक। चूल्हा मैं जला चुकी हूँ। अब हमें दरमियानी आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको हम बीच बीच में हिलाते जाएंगे और तमाम बोटियों की साइड चेंज कराते हुए हमें इसको पकाना है। और तब तक हमें बीफ को फ्राई करना है जब तक कि जी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए।
और देखें मैं बीच बीच में चम्मच चलाती जा रही हूँ और हल्की आंच पे इसको नहीं पकाना है, दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। और तब तक हम इसको अब फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और देखें कलर जो है इसका चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और इसको फ्राई करूँगी और इसमें 7 से 8 मिनट मुझे लग गए। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है बीफ के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। पानी में ठंडा नहीं डाल रही, ठंडा डालेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा गलने में। गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी गल जाएगा। गर्म पानी मैंने डाला है इसके अंदर। हिलाने के बाद थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, मुझे कम लग रहा है क्योंकि हमें इसको कम्प्लीटली गलाना है। थोड़ा सा पानी डाल देने के बाद अब ऊपर से इसको कर देंगे जी हम कवर, और इसको गलने तक तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और जी ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है, मैंने इसको चेक कर लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ पानी है। इस पानी को हमें ड्राई करना है। आँच मैंने तेज़ कर दी है ताकि पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम डालेंगे जी इसके अंदर अदरक और लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। इसको अच्छी तरह से हम बोटियों के साथ हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत अच्छी लगेगी और सब मज़े ले ले के खाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया था, उसको मैंने कटर से काट लिया ताकि इसके स्लाइसेस जो हैं वो बारीक कटें। आप हाथ से अगर पतले पतले स्लाइसेस काट सकते हैं तो हाथ से काट के इसको डाल दीजिए। दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने एक डाल दिया इसके अंदर, और इसको अब हमें पकाना है प्याज को अच्छी तरह से हिलाते हुए। और आँच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है, दरमियानी आँच पे मैं इसकी कुकिंग कर रही हूँ। और प्याज देखें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होता जा रहा है। हमें इसको मिक्स होने तक, गलने तक अच्छी तरह से पकाना है। और प्याज जो है काफ़ी हद तक पक चुका है, मिक्स हो चुका है गोश्त के साथ। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर जो मज़ीद हमें मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसे पकाऊंगी, क्योंकि हमने मसाले कच्चे इसके अंदर शामिल किए हैं। तो 2-3 मिनट पकाएंगे, मसालों का कच्चापन जो है निकल जाए, थोड़े से वो पक जाएं। बस इस तरह से हिलाते हुए मसालों को भी हमें थोड़ा सा पका लेना है। और जी 2-3 मिनट हो चुके हैं मसालों को पकते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, जो कि मैंने हाफ़ कप लिया है। बहुत ज़्यादा दही नहीं जाएगा इसके अंदर, आधा कप लेके मैंने दही का उसे अच्छे से फेंट लिया ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और दही डालने के बाद अब हमें इसको जी पकाना है। इतना पकाना है कि दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, दही का पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल। और आँच जो है अब मैंने दरमियानी रखी हुई है, हल्की आंच पे नहीं पकाना वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और देखें दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और कितनी ज़बरदस्त शक्ल निकल के आई है बीफ की। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस। मैंने 1 लेमन लेके उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था। 2-3 मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। और थोड़ा सा अब डाल देंगे हम इसके ऊपर हरा धनिया। बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए। और देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी लेमन बीफ फ्राई हो चुका है तैयार। अब आंच को करेंगे बंद और इसको हम किसी डिश में निकालते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और जी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। खूबसूरती के लिए ऊपर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी प्रेशर कुकर के अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप तक।
7-8 अदद मैंने ले ली हैं साबुत वाली गोल मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, 1 टीस्पून जाएगा जीरा साबुत वाला, एक चला गया तेजपात और एक दरमियाने साइज का प्याज लेके मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में उसको काट लिया है, वो डाल दिया है। इन चीज़ों को हमें पकाना है तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कलर नहीं लेके आना प्याज के अंदर, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव तक बीफ, जो कि मैंने बोनलेस लिया है। आप चाहें तो चिकन और मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं, हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। फौरन से इसको हिलाएंगे क्योंकि जब ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होता है ना तो गोश्त डालते ही साइडों पे चिपकना शुरू हो जाता है। हिलाना जरूरी इसलिए है कि सब बोटियों पे ऑयल लग जाए और कम से कम वो चिपके। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको मैंने बारीक काट लिया था। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, बस मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। अच्छी तरह से तमाम चीजों को हिला देंगे। हिलाने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मसाले। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैंने कोरमा मसाला ले लिया है, आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। तमाम चीजों को हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। और उतनी देर में चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। नमक मैंने 1 टीस्पून इसीलिए डाला था क्योंकि कोरमा मसाला के अंदर भी नमक होता है। हस्बे ज़रूरत अब डाल देंगे हम इसके अंदर पानी। पानी इतना डालना है जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा मैं और डालूंगी। प्रेशर कुकर को अब हम बंद करेंगे और 15-20 मिनट के लिए चलाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। बस जी इसको गलने के लिए रख देते हैं। ये मैंने पालक ले ली है, जो मैंने 2 बंच लिए थे उनको मोटा मोटा काट के हल्का सा बॉईल कर लिया था 2-3 मिनट के लिए, और बाद में मैंने चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लिया था, वो मैंने पहले से तैयार कर ली है। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर आधा कप दही और तेज आंच पे अब हम इसको इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाना चाहिए दही का पानी। दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर उबली हुई पालक। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पालक को। और तेज पात मैं अब निकाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो आ गया है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। बस अच्छे से मिक्स करेंगे पालक डालने के बाद। हिला देने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर दूध 1 कप तक, और तेज आंच पे ही अभी हमें इसको पकाना है क्योंकि गोश्त जो है वो गल चुका है। हल्की आंच पे नहीं पकाना, तेज आंच पे पकाना है कि जो दूध हमने इसके अंदर शामिल किया है ना वो ड्राई हो जाए। दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम, जो कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त लगती है, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर। 4 से 5 मैंने सब्ज मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा लंबाई के रुख मैंने काट लिया था उनको। 4-5 टेबल स्पून तक हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। आधा टीस्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और तमाम चीजें डाल लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मजीद पकाऊंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और बस दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ, मुसलसल हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे क्योंकि ये तकरीबन पक चुकी है। बस हमें इसको इतना पकाना है कि जो चीजें हमने इसमें अभी ऐड की है ना उनका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। और पालक गोश्त हमारा हो चुका है तैयार, देखें ऑयल निकल चुका है। बस इसको अब हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से चपली कबाब। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 2.5 किलो, और मैंने बारीक मशीन में से इसको 2 दफ़ा निकलवा लिया था।
अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अनारदाना पाउडर। मुझे साबुत अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया। 4 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी अदरक और लहसुन कुटा हुआ। नमक डाल देंगे अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, यानी हस्बे जायका। आधा टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ले ली है, उसको मैं हाथों पे अच्छी तरह से मसल के डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर। और अब डालेंगे जी हम 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। मेरे पास कुटी हुई रखी थी, आपके पास कुटी हुई ना हो तो आप बारीक बारीक काट के भी उन्हें डाल सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके चॉपर में मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही इसमें डालेंगे अब हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। 4 से 5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, वो जाएंगे। और अब डालेंगे जी हम इसमें बेसन, वो भी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तक ले लिया है। और अब कुछ हरा धनिया डाल देंगे। और जी हरा धनिया डालने के बाद अब आ जाती है सब मसालों को मिक्स करने की बारी। हमें ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करनी है, इस तरह से दबा दबा के हमें मिक्स करना है ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है तो सारे कीमे के अंदर आए मसालों का। और बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सिंग होनी चाहिए। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी आप इस तरीके से अगर चपली कबाब बनाएंगे तो। और देखें मैं किस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। और काफ़ी हद तक मसाले जो हैं कीमे में मिक्स हो चुके हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। और जी मसाले मिक्स होने के बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ज़्यादा देर भी आप रख सकते हैं। 1 घंटा गुजर जाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको बारीक बारीक काट के डाल दिया। टमाटर डालने के बाद भी हमें अब ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करनी है, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो टमाटर हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पूरे कीमे के अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। और देखें टमाटर भी मिक्स होते जा रहे हैं कीमे के अंदर। मिक्सिंग करने के बाद अब हम बनाएंगे कबाब। तवे पे मैंने ऑयल डाल के रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए। और इस तरह से अब हमें कबाब का जितना साइज़ लेना है, जितना बनाना है साइज़, उस हिसाब से कीमा लेके इस तरह से हाथ पे रख के हमें इसको पतला सा फैला लेना है। चपली कबाब जो है वो बहुत मोटे नहीं बनाए जाते, थोड़ा पतला रखा जाता है उन्हें। इस तरह से पतली सी टिक्की बना के हमें इनको डालते जाना है जी ऑयल के ऊपर। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हमें नहीं डालना। और इसी तरह से एक एक कबाब हाथ पे बनाते हुए हमें इनको डाल देना है ऑयल के अंदर। दूसरा कबाब भी रेडी हो चुका है, इसको भी डाल देते हैं जी तवे पे। और जितने आएंगे बस उतने हम बना के अभी डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसी तरह से हमें सारे कबाब तैयार करने हैं। 4 कबाब आ चुके हैं तवे के ऊपर। मीडियम लो फ्लेम पे हमें 7-8 मिनट के लिए तकरीबन इनको पकाना है। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, साइड को चेंज करा देंगे और दूसरी साइड को भी हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। मीठा सोडा डालने से ये थोड़े सॉफ्ट बनते हैं और गल भी जल्दी जाते हैं। और जी ज़बरदस्त चपली कबाब हो चुके हैं हमारे रेडी। बस इस तरह से हमें ऑयल निकालते हुए किसी बर्तन में निकाल लेना है, प्लेट में निकाल लेना है। बाकी के जो हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। तो कैसी लगी ये रेसिपी? बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।